स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के अंदर। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज यानी कि सीएसडीज जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि ये आपसे ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज के बारे में बात कर रहा है। ना तो ये साइनोटिक पूछ रहा है आपसे, ना ये एसाइनोटिक पूछ रहा है। आपको पता है क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन सभी लोग जानते हैं तीन प्रकार से। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। ये तो ये जो टाइप पूछा है ये ऑब्स्ट्रक्शन का पूछा है। यहाँ पे वर्ड ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो हार्ट डिजीज है उसके बारे में पूछा है। यानी जो नीचे दिए हुए उसमें से ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज कौन सी है, यानी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कौन कर रहा है। ये तो अब आपको अगर वो क्लासिफिकेशन अच्छा सा आता है या फिर अगर आपने विनायक नर्सिंग एकेडमी से स्टडी की है तो आपका इसका जो आंसर है वो 10 सेकंड के अंदर आप दे दोगे। एक बार आपको पता होना चाहिए जो पीडी है, पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस, और जो आपका जो एएसटी है, ये दोनों आपका एसाइनोटिक है। ये एसाइनोटिक इसलिए है, मैं आपको देखो बता देता हूं। ये एक आपने हार्ट का डायग्राम बनाया फॉर एग्जाम्पल, ये इसके अंदर ऑप्शन में एक तो है आपका पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। पीडीए ये क्या है आपका आयोटा, और ये क्या आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इनके बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन जो हुआ उसको बोल दिया आपने पीडीए फर्स्ट वन। और नेक्स्ट में पूछा एट्रियम सेप्टेड एएसटी, तो जो दोनों एट्रिया है, एट्रिया के बीच में अगर अबनॉर्मल है तो उसको बोल दिया एएसटी। इन दोनों कंडीशन के अंदर प्रेशर जो है लेफ्ट साइड में इंक्रीज होता है, प्रेशर लेफ्ट साइड में इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। प्रेशर इंक्रीज की वजह से जो लेफ्ट साइड हार्ट का ब्लड है वो राइट साइड में जाएगा, यानी शुद्ध वाला ब्लड अशुद्ध में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे साइनोसिस नहीं होगा। इसलिए दोनों कंडीशन है वो एसाइनोटिक के अंदर आती है। ये जो दोनों कंडीशन है ये एसाइनोटिक के अंदर आते हैं। तीसरा जो आता है जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ये है ये साइनोटिक का है। ये फोर्थ वन क्या है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। मुझे एक चीज बताइए, ग्रेट आर्टरी कौन सी है? एक तो क्या है आयोटा इज द ग्रेट आर्टरी, और नेक्स्ट वन क्या है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी राइट साइड से निकलती है, आयोटा आपका लेफ्ट साइड से निकलता है। ये आपका निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये आपका निकलता है राइट वेंट्रिकल से। समझ के बाद ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करे? ट्रांसपोजिशन, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो जाए। इट मींस आपकी जो पल्मोनरी जो आर्टरी है ये तो निकल जाए कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जो आयोटा है ये निकल जाए कहां से? राइट वेंट्रिकल से। अगर पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है कि लंग्स को देती है ब्लड, समझ में आ गई बात। और आपको पता है अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो ये निकलता कहां से? राइट वेंट्रिकल से, लेकिन ये ट्रांसपोजिशन है तो अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड लेके तो लंग्स के पास चला जाएगा। जो आयोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। ये राइट वेंट्रिकल से, ये अगर राइट वेंट्रिकल से निकला तो ये अशुद्ध जो ब्लड है वो आयोटा में चला जाएगा, और आयोटा में चला जाएगा पूरी बॉडी में अशुद्ध ब्लड सप्लाई हो जाएगा। और अगर अशुद्ध ब्लड सप्लाई हो जाता है तो उस कंडीशन को साइनोटिक सीएसडी मानते हैं। ये तो समझ में आ गई बात। तो यानी अपन ने ये फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, दोनों तो एसाइनोटिक है, और ये फोर्थ वन है वो साइनोटिक है। तीसरा जो स्टेनोसिस, नाम से बता दो, जो आयोटिक स्टेनोसिस है, जो आयोटा है, जो आयोटिक जो आपका स्टेनोसिस है, ये जो कंडीशन है ये ऑब्स्ट्रक्टिव का टाइप है। ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडी का जो टाइप है वो है आपका क्या? आयोटिक स्टेनोसिस। ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जो है ये साइनोटिक का है। पीडीए और जो एएसटी है ये दोनों किसके हैं? एसाइनोटिक हैं। ये समझ में आ गया। मोर वीडियोस के लिए डाउनलोड कीजिए विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप, और 1499 रुपए में 1 साल के लिए बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाइए। धन्यवाद।